अध्याय 6 सुपर बॉडीगार्ड पिघला हुआ अग्निदानव उच्च स्तर। आपने LV.9 ट्री स्केल पायथन तारांकन 8 को मार गिराया है, जिससे आपको 1065 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। अपने स्तर से ऊपर के जीव को मारने पर 360 अंकों का बोनस मिलता है। आपने लेवल 10 के 2 वन भूरे भालू 2 को मार गिराया है, जिससे आपको 280 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। अपने लेवल से ऊपर के भालू को मारने पर 80 अंकों का बोनस मिलता है। आपके बेसिक एक्सपीरियंस बोनस स्क्रॉल के प्रभाव के कारण आपको अतिरिक्त 10% अनुभव 135 अंक प्राप्त हुए। आपको पाइथन स्केल्स तारांकन 8 प्राप्त हुआ। आपको पाइथन फैंग्स तारांकन 8 प्राप्त हुए। आपको बेयर पॉज तारांकन 2 प्राप्त हुए। आप लेवल 2 पर पहुंच गए हैं। आपको 10 निःशुल्क एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। सिस्टम प्रॉम्प्ट के एक और दौर के बाद लिंगी से एक सफ़ेद रोशनी निकली, उसने लेवल अप कर लिया। इन उच्च स्तरीय राक्षसों को मारने से भारी अनुभव बोनस मिलता है और साथ ही उस स्क्रॉल से अतिरिक्त 10% अनुभव भी मिलता है जो छोटी धनी महिला जियांगिया ने उसे पहले दिया था। राक्षसों के संहार की इस लहर ने उसे सीधे स्तर 2 पर पहुंचा दिया। लिंगी ने अपने सभी 10 मुक्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स को अपने स्पिरिट एट्रीब्यूट में आवंटित कर दिया। उनकी माना वैल्यू कैप में एक बार फिर 700 अंकों की बढ़ोतरी हुई। हालांकि अपने मात्र 20 अंकों के जीवन मूल्य को देखते हुए लिंगी अभी भी बहुत सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। वास्तव में जब उनकी कार्यक्षमता चरम पर थी और उनकी सतर्कता भी चरम पर थी, इस उच्च स्तरीय कृषि क्षेत्र में अकेले खेती करते समय अभी भी परेशानी में पड़ने की संभावना थी, विशेषकर यदि वहां ऐसे जीव मौजूद हों जो छिपकर हमला करने में सक्षम हों और उस पर घात लगा सकें। जीवन मूल्य के 20 अंक बहुत ही नाजुक थे, वास्तव में बहुत ही नाजुक थे। हालांकि इस दुनिया की अंतर्निहित कार्यप्रणाली खेल जैसी है, लेकिन वास्तविकता कोई खेल नहीं है। पुनरुत्थान के माध्यम से दोबारा सब कुछ ठीक होने का कोई मौका नहीं है। फिर भी लिंगी ने इस स्थिति के लिए पहले से ही एक रणनीति तैयार कर रखी थी। माना वैल्यू में अतिरिक्त 700 अंक लिंगी की पिछली योजना को साकार करने में सहायक होंगे। लिंगी ने जप करना शुरू किया। दिव्य कृपा मंत्र के 70% त्वरण प्रभाव के तहत उनका मंत्र उच्चारण 2 सेकंड से भी कम समय में पूरा हो गया। जैसे ही लिंगी ने अपना मंत्र पूरा किया, अचानक उसके सामने जमीन पर एक विशाल 6 नुकीला तारामंडल प्रकट हुआ। जैसे ही पूरी जमीन कांपने लगी, उस घेरे के भीतर मौजूद जादुई चिन्ह लगातार हिलने लगे। जमीन में पड़ी दरारों से तीव्र मात्रा में लावा निकला। इसके बाद 5 से 6 मीटर लंबा, पूरी तरह से धधकते लावा से बना एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ। फायर टियर 6 मैजिक मोल्टेन फायर डेमन। ये जादू एक सम्मोहन मंत्र है। इसके प्रभाव से अग्नि तत्व क्षेत्र से एक पिघली हुई अग्नि दानव प्रकट होती है। इसके अलावा इस ज्वाला दानव के पास कई कौशल हैं। एक सुपर समन प्राणी है जिसकी रक्षा क्षमता बहुत अधिक है और जीवन मूल्य भी बहुत अधिक है, और ये लिंगी के हर आदेश का पूरी तरह से पालन करता है। लिंगी ने उसे आदेश दिया कि वह जब चाहे चले और जब जरूरत हो लड़े। उसने आदेश का पूरी तरह पालन किया। अपनी माना शक्ति को 5000 से घटकर 0 होते देख लिंगी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। माना शक्ति के पूरी तरह खत्म हो जाने का यह एहसास सुखद नहीं था। हालांकि लिंगी ने पिघली हुई अग्निदानव के गुणों और कौशल को देखने के बाद ये सब इसके लायक था। पिघली हुई अग्निदानव, स्तर LV.100, प्रकार मौलिक प्राणी, जीवन मूल्य 5 लाख बटा 5 लाख, माना मूल्य 2,50,000 बटा 2,50,000, शक्ति 800, फुर्ती 500, आत्मा 800, संविधान 1000, कौशल मैग्मा जेट भूकंप प्रहार, झुलसी हुई धरती का क्षेत्र मैग्मा शील्ड आत्मा विनाश। एक लेवल 100 का बुलाया गया प्राणी 500,000 के चौंका देने वाले जीवन मूल्य के साथ ये निस्संदेह विलाप वन में मौजूद अन्य राक्षसों के लिए एक भयानक आयामी दमन था। कुछ हजार विरोधियों का सामना करना कोई समस्या नहीं होगी। लिंगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज मैग्मा शील्ड कौशल थी, जो मोल्टेन फायर डेमन के पास स्वाभाविक रूप से मौजूद थी। ये कौशल वह स्वयं पर भी लागू कर सकता है। लिंगी ने पिघली हुई अग्निदानव को अपने ऊपर लावा ढाल डालने का निर्देश दिया। पिघली हुई अग्निदानव की विशाल मौलिक भुजाएं हिलीं और लावा की एक धधकती परत ने लिंगी के शरीर को घेर लिया। शायद अग्नि तत्व के प्रति लिंगी की उच्च आत्मीयता के कारण लावा की अत्यधिक गर्मी, जो दूसरों के लिए असहनीय थी, उसे केवल हल्की गर्माहट महसूस हुई। मैग्मा शील्ड एक झुलसा देने वाली ढाल आपके शरीर को घेर लेती है, 15,000 क्षति को अवशोषित करती है, और जब आप पर हमला होता है तो हमलावरों को 500 अग्नि विशेषता क्षति पहुंचाती है। 15,000 शील्ड पॉइंट, साथ ही जवाबी कार्रवाई से होने वाला नुकसान भी। लिंगी को पूरी तरह से सहज महसूस हो रहा था। 1 घंटे तक टिकने वाली इस ढाल और उसके साथ मौजूद बेहद डरावने पिघले हुए अग्निदानव के साथ सुरक्षा का पूर्ण एहसास था। 7% प्रति सेकंड की दर से माना वैल्यू के पुनर्जनन प्रभाव के तहत लिंगी की हाल ही में कम हुई माना वैल्यू तेजी से फिर से भर गई। लिंगी ने दोबारा मंत्रोच्चार किया और दूसरे पिघले हुए अग्निदानव को बुलाया।
फिर तीसरा, अपने सामने मौजूद 3 विशालकाय और शक्तिशाली पिघले हुए अग्नि राक्षसों को निहारते हुए लिंगी अत्यंत प्रसन्न हुआ। एक साथ 3 को बुलाना ही लिंगी की वर्तमान सीमा थी। जैसे जैसे उसका स्तर और तात्विक संबंध बढ़ेगा, वह और अधिक को बुलाने में सक्षम होगा। हालांकि एक साथ 3 ज्वाला राक्षसों को बुलाना अपने आप में एक दुर्जय शक्ति थी। कुछ देर सोचने के बाद लिंगी ने एक फैसला लिया। उसने पिघली हुई अग्नि के 2 राक्षसों को आदेश सौंपे। उन्हें पूरे विलाप वन में गश्त करने और रास्ते में मिलने वाले किसी भी राक्षस को मारने का निर्देश दिया गया। जिन राक्षसों को उन्होंने मारा, उनसे प्राप्त अनुभव अंक और पुरस्कार स्वाभाविक रूप से लिंगी के खाते में जमा हो जाएंगे। ये 2 पूरी तरह से स्वचालित लेवलिंग हैक्स के बराबर था, जो लगातार उसके लिए राक्षसों को ढूंढते और मारते रहते थे। यह अकेले लिंगी द्वारा समतलीकरण करने की तुलना में कहीं अधिक कुशल है। बचा हुआ ज्वाला दानव उसके साथ ही रहेगा और अंगरक्षक की भूमिका निभाएगा। लिंगी का आदेश मिलते ही 2 पिघले हुए अग्नि दानव विलाप वन के विभिन्न क्षेत्रों की ओर तेजी से रवाना हो गए। पैरों या पंजों के अभाव में और केवल ऊपरी शरीर होने के कारण उनकी गति हवा में तैरने और सरकने के समान प्रतीत होती थी। अपने विशाल और भारी भरकम रूप के बावजूद वे धीमे नहीं थे। उनकी चलने की गति लिंगी की दौड़ने की गति से कम कई गुना अधिक थी। इससे भी ज़्यादा भयावह उनकी झुलसी हुई धरती डोमेन कौशल थी, जो उनके चारों ओर केंद्रित एक त्रिज्या विस्तार कौशल है, जो लावा और उच्च तापमान फैलाती है। लिंगी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जहां भी वे दोनों ज्वाला दैत्य चले, उनके पीछे झुलसी हुई धरती ही रह गई थी। विलाप वन के पेड़ आग की लपटों में घिर गए और उनके रास्ते में हरियाली का नामो निशान नहीं बचा। ज्वाला दानव के झुलसी हुई धरती के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी राक्षस के पास कोयला बनकर राख हो जाने से पहले पलटवार करने का लगभग कोई मौका नहीं होता था। लिंगी शेष पिघले हुए अग्निदानव के साथ विलाप वन में और गहराई तक चला गया। इस दौरान लिंगी के दिमाग को लगातार जानकारी मिलती रही। इसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि कितने राक्षसों को मारा गया और कितना अनुभव प्राप्त हुआ। कुछ ही कदम चलने के बाद लिंगी से एक बार फिर सफ़ेद रोशनी निकली। आप लेवल 3 पर पहुंच गए हैं। आपको 10 निःशुल्क एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। इससे पहले कि लिंगी को इन नए प्राप्त मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स को आवंटित करने का समय मिलता, लिंगी से एक साथ सफ़ेद प्रकाश की 5 या 6 और किरणें फूट पड़ीं। आपने लेवल 4 पर प्रगति कर ली है। आपको 10 निःशुल्क एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। आप लेवल 5 पर पहुंच गए हैं। आपको 10 निःशुल्क एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। आपने लेवल 6 पर प्रगति कर ली है। आपको 10 निःशुल्क एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। आप लेवल 7 पर पहुंच गए हैं। आपको 10 मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। लिंगी अवाक रह गई। उन 2 ज्वाला राक्षसों ने आखिर किया क्या? इतना व्यापक अनुभव अचानक कैसे आ गया? वह पल भर में लेवल 7 पर पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में लेवल अप करना उतना मुश्किल नहीं था।